इधर जगदलपुर शहर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ आईपीएस अधिकारी जगदलपुर सीएसपी विकास कुमार के साथ विवाद हो गया है। बवाल में तब्दील हो गया ये विवाद। इस पूरे मामले में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में निष्पक्षता से जांच की जाएगी। थाने के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा। जिसकी गलती है उन सभी के बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से जांच की जाएगी। जांच के बाद जिसकी भी गलती पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। इस मामले की जांच के लिए एएसपी निवेदिता पॉल को कमान सौंपी गई है। तो देखिए, बस्तर में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आईपीएस के बीच में विवाद हुआ है और देखिए किस तरीके से यहां पर आरोप लग गया है कि कार्यकर्ताओं के साथ में, नेताओं के साथ में थाना कोतवाली जगदलपुर में एक सुशील मौर्य और महेश द्विवेदी दो युवकों ने उनके साथ अभद्रता की गई है, ऐसा उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उस आवेदन की तथ्यात्मक जांच मेरे द्वारा की जा रही है। यहाँ पदस्थ सीएसपी साहब हैं, विकास कुमार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध में शिकायत की गई। विषय है, अभी आवेदन प्राप्त हुआ है और सभी बिंदुओं पर इसमें सीसीटीवी सहित जो भी गवाह वहां उपस्थित थे उन सभी का कथन और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर इसकी जांच विवेचना करेंगे। अभी सभी पहलुओं पे सभी थाने के अंदर भी कैमरे लगे हैं, थाने के बाहर भी कैमरे लगे हैं, वहां पर स्वतंत्र साक्षी भी उपस्थित थे। सभी बिंदुओं पर जो बेस्ट पॉसिबल है वो जाँच किया जाएगा और जो भी तथ्य है उससे अवगत कराया जाएगा। आज घटना की जानकारी मिली कि हमारे महेश द्विवेदी से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे पुलिस के द्वारा बदतमीजी की गई है और हाथापाई की गई है। इस घटना के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हमें ये पता चला कि एक कार्यकर्ता के साथ और बहसबाजी और दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले कोतवाली थाने पहुँचे। वहाँ हमारे प्रार्थीगण महेश द्विवेदी जी और सुशील मौर्य जी के द्वारा आवेदन दिया गया। उसके बाद इस घटना के संबंध में चूंकि पुलिस से घटना है इसलिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आज खड़े हैं और उनसे अभी मिलकर आ रहे हैं और संबंधित सारे विषय की जानकारी हमने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराई है। साथ ही हमने इस सारी बातों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ले आई है। थाना कोतवाली नारायणपुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत रविवार को थाना धनौरा से डीआरजी, जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई थी। इस अभियान के दौरान ग्राम टेकोनार से ओरछा मार्ग के पास पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के नियत से आईडी विस्फोट करने की घटना घटित हुई है और इसमें शामिल नीलनार एरिया कमेटी के सक्रिय एक पुरुष और 2 महिला समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार नक्सलियों नीलनार एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य बताए गए हैं। तो फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज थाना धनौरा से जिला बल, डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए जो है क्षेत्र में रवाना हुई थी। दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम टेकानार में संदेह के आधार पर घेराबंदी कर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम रानू सेंडी, लचनतीन पोयाम और आसमती कोहरामी तीनों निवासी टेकानार का होना बताया गया है। जिनसे पूछताछ करने पर जो है तीनों ने अपने आप को नीलनार एरिया कमेटी अंतर्गत टेकानार क्षेत्र के मिलिशिया सदस्य होना बताया गया और जिनसे विस्तृत पूछताछ करने पर जो है इनके द्वारा माओवादियों के साथ मिलकर जनवरी 2023 में जो है टेकानार में पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नियत से आईडी प्लांट करना एवं फरवरी 2023 में जो है हिकपुल्ला के जंगल में जो है सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नियत से जो है आईडी विस्फोट की घटना में शामिल होना एवं 26 अप्रैल 2023 को जो है ओरछा और धनौरा के मध्य जो है मार्ग को काटकर अवरुद्ध करने की वारदात में जो है शामिल होना स्वीकार किया गया है और उक्त वारदातों में जो है थाना धनौरा में पूर्व से पृथक पृथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था।
तो बस्तर पुलिस आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले में बस्तर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर आरोपियों के विरुद्ध धरपकड़ विवेचना में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में टेलीफ्रॉड के मामले में बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टेलीफ्रॉड के आरोपियों पर साइबर सेल और बस्तर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल, अलग अलग बैंकों के पासबुक और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। बस्तर पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर थाने में 2 विभिन्न मामले 43/22 एवं 63/21 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों ही मामलों में आरोपियों के द्वारा बीएसएफ का अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर तथा क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पर ठगी की गई थी। ठगी की कुल राशि क्रमशः 1,80,000 रुपये तथा 80,000 रुपये रही। उक्त प्रकरण में प्रकाश कुमार पिता सरोज कुमार उम्र 21 वर्ष को मानेसर जिला गुरुग्राम हरियाणा से तथा दूसरे अपराध में अमन गौतम पिता महेश गौतम उम्र 22 वर्ष को इंदरपुरी जिला दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों को जगदलपुर लाया गया है। इनसे कुल 4 मोबाइल, 2 पासबुक एवं चेकबुक और कुछ आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जब्त किया गया है। दोनों को ही माननीय न्यायालय के समक्ष बेमेतरा जिला के रांका कठिया गांव के समीप बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर बेमेतरा के दुर्ग रोड निनवा गांव के समीप और एक बाइक सवार दंपत्ति की मवेशी से भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का बेमेतरा जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। राका काठिया के आसपास ऐसे करके, तो ये घटना राका काठिया का है, मान के चलो। क्या हुआ अभी? अभी तो अब नहीं है, मान के चलो ऑन द स्पॉट हो गया है। किसमें था ये? बाइक में। और किस वाहन ने ठोका था, कुछ जानकारी? नहीं, अभी तो हम लोग कोई जानकारी नहीं है। कहाँ का रहने वाला है वो? तिलदा नहीं हो रहा, मेरे पास में सर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ब्लॉक के करंदोला भानपुरी में राजमिस्त्री मजदूर संघ के लोगों ने नगर में रैली निकाली और मजदूर दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूर संगठन को मजबूत करने और समस्त श्रमिकों को श्रम कार्ड बनाने की बात कही और मजदूर दिवस की बधाई दी। आज 1 मई मजदूर दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बोरेबासी दिवस के रूप में बनाया जा रहा है और यह श्रमिकों हक की लड़ाई के लिए है, ताकि श्रमिक संगठित रहें और अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके, अपने अधिकार को पहचान सके। इन सभी मुद्दों को लेकर आज छत्तीसगढ़ में भी श्रमिक दिवस के रूप में भानपुरी में मनाया जा रहा है। मऊ नगर पालिका परिषद के बीजेपी प्रत्याशी और 10 नगर पंचायत के बीजेपी प्रत्याशी आज सीएम योगी के मंच पर रहेंगे। इन प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी मऊ में वोट मांगने की अपील करेंगे। मऊ नगर पालिका परिषद में बीजेपी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, मऊ से जुड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। यहां पर सीएम योगी का ये दौरा है। इधर सीएम योगी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आजमगढ़ भी पहुंच रहे हैं। सीएम योगी एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं।
वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा स्थल का दौरा कर कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए हैं और कहा कि आजमगढ़ के सभी निकायों पर जीत भी सुनिश्चित की जाएगी। इस नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल जनसभा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्य अतिथि होंगे। उसके संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कल के कार्यक्रम का हम लोगों ने फुल प्रूफ योजना बनाई है और कल की ये रैली पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रैली होगी। उस रैली के माध्यम से कल ही निश्चित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जनपद के सभी नगर पंचायतों में नगर पालिका की केवल अध्यक्ष नहीं बोर्ड सहित विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि आजमगढ़ का एक एक कार्यकर्ता पूज्य योगी जी के विकास के मॉडल को, पूज्य योगी जी के गुंडा खात्मा के मॉडल को संकल्पित होकर के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। और स्वाभाविक तौर पे आप देख रहे हैं एक बड़ी संख्या में पूज्य महाराज जी का कल जो कार्यक्रम रैली होने वाली उसके लिए आजमगढ़ में बड़ा ही उत्साह है। कितनी संख्या में भीड़ आएगी सर और कब तक यहाँ कल उनका कार्यक्रम को लगता है कि एक्चुअल समय तो आने का उनका 11 बजे है, लेकिन हम अपने लोगों को 10 बजे यहाँ बुला रहे हैं। 10 बजे लोगों को हमने सूचना दिया है। हमारे हर पूरे जनपद के एक एक नगर पंचायत का एक एक भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, वार्ड प्रभारी, वार्ड संयोजक, जो भी हमारी संगठन की संरचना, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी को मत देना चाहता है, जो देता है और जो पूज्य महाराज जी को मानने वाले, ऐसे तमाम सारे लोग आप कल देखेंगे कि यहाँ रैली नहीं रैला होगा बड़ी संख्या में। और उसी समय निश्चित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में सभी नगर पंचायत नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड सहित चेयरमैन का कब्जा। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। तो गुलबर्गा में शाम रोड शो भी है। तो बता दें कि 10 मई को यहां पर चुनाव होने वाला है। 2 दिन पहले से 8 मई को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, उससे पहले पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और उत्तराखंड सदन में फिलहाल उनकी मौजूदगी है और यहां से फिर वो रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड के लिए रविवार को पहुंचे थे, 2 दिनों का दौरा था और कई केंद्रीय मुलाकात उनकी हुई। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।